ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद कितने दिनों तक आत्मा घर पर रहती है। यह जानकारी स्टार्ट करने से पहले मित्रों मैं आपको चाहूंगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक का शरीर, मृतक की आत्मा कितने दिनों तक घर के अंदर रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि जो आत्मा होती है उसको यमदूत 24 घंटों के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका जितना भी लेखा जोखा होता है, जितना भी उसने पाप पुण्य किया होता है इस धरती में रहकर, वो सारा उसको दिखाया जाता है, प्रॉपर बताया जाता है और 24 घंटों के बाद उस आत्मा को वापस वहीं उसी घर में छोड़ दिया जाता है और 13 दिन बाद तक वह आत्मा उसी घर पर रहती है। 13 दिन बीतने के बाद उस आत्मा को दोबारा से यमलोक लेकर जाया जाता है। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार किस तरह से उसमें बताया गया है डिटेल में कि कैसे क्या होता है। जीवित इंसान का मृत्यु का समय पास आ जाता है तब उसके बाद मृत्यु लोक से 2 यमदूत आते हैं जिनके हाथ में रस्सी होती है और गुस्से में एकदम लाल आंखें होती है और वो दांतों को किटकिटाते हुए आते हैं। बाल होते हैं वो ऊपर की तरफ उठे होते हैं जैसे आजकल लोग मॉडर्न में करते हैं, राइट। और साथ ही साथ उनके जो रंग होता है उनका पूरा काला होता है कोयले की तरह। ये आड़ टेढ़े होते हैं और इनके जो नाखून होते हैं वो किसी हथियार से कम नहीं होते हैं, बहुत नोकीले और बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनको देख जो व्यक्ति मरने की स्थिति में होता है उनको देख वह व्यक्ति वहीं पर ही मलमूत्र कर देता है अपने भौतिक शरीर से हाय हाय का विलाप करते हुए निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद उस मृतक के शरीर से एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है। उसके बाद यह अंगूठे जितनी आत्मा उन यमदूतों द्वारा पकड़ ली जाती है। आत्मा निकल के अपने घर की तरफ जाना चाहती है लेकिन यमदूतों द्वारा वह आत्मा पकड़ ली जाती है और फिर उसके बाद यमलोक लेकर जाई जाती है। पर जाकर उस आत्मा को कई कष्टदायी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। यह देखने में कुछ इस प्रकार लगता है जैसे कि आपने कुछ मूवीज में जैसे हीरो विलन्स को पकड़ के खींचता है बालों से पकड़ के, वैसा कुछ दृश्य लगता है। साथ ही साथ वह उस व्यक्ति की आत्मा को बार बार रास्ते में डराते रहते हैं और साथ साथ उसको बताते रहते हैं कि तुझे आगे जाके ये सारी यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं, ताकि वो व्यक्ति डरता रहे। उस व्यक्ति को ऐसे ही खींचते हुए लेके जाते हैं और वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की आत्मा चिल्लाती रहती है, पूरे रास्ते रोती रहती है, परंतु फिर भी लेकिन जो यमदूत होता है वो पूरे कठोरता के साथ उस व्यक्ति को खींचते हुए यमलोक की तरफ लेकर जाता है और रास्ते में ले जाते हुए यमदूतों द्वारा उस व्यक्ति को कोड़े भी मारे जाते हैं और जानवरों द्वारा भी दुखदायी पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। रास्ते में उस आत्मा को बहुत कुछ भोगना पड़ता है और वो साथ ही साथ उसे फिर अपने वो पाप याद आते हैं जो उसने धरती लोक पर किए होते हैं। हार कर वो व्यक्ति यहाँ वहाँ गिरता है और उसके बाद अंधकार से होकर वह यमलोक में प्रवेश करता है। पाया ये जाता है कि वो आत्मा 2 से 3 मुहूर्त में यमलोक में पहुंच जाती है। यमलोक में आने के बाद फिर उस व्यक्ति को जो उसको नर्क में यातनाएं मिलने वाली है वो सब चीज़ें उसे दिखाते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को दोबारा से धरती पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था मित्रों, धरती पर भेज दिया जाता है और उसके बाद वो कोशिश करता है कि दोबारा से वो अपने जो उसका मृत शरीर होता है उसमें दोबारा से वो घुस सके, लेकिन यमदूतों द्वारा उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है तो उसके कारण वो उस शरीर में दोबारा नहीं जा पाता है, ना ही वो किसी को कुछ हानि पहुंचा पाता है। वह व्यक्ति देखता है कि मेरे मृत शरीर के पास मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र सब बैठ के शोक मना रहे हैं और वह अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को चुप कराने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका वहाँ होना ना होना किसी को उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं होता है कि वो वहाँ पर है या नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद खुद का ही वो मरा हुआ शरीर देखकर, भूख प्यास से तड़पता हुआ अपने आप को देखकर खुद ही रोना शुरू कर देता है और जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती उसी की वजह से ये पिंडदान बताया गया है, इसीलिए लोग पिंडदान किया करते हैं। वो जो मृत व्यक्ति की आत्मा है जो भूख प्यास से तड़प रही होती है उससे ही पिंडदान से उसकी आत्मा को थोड़ी बहुत शांति मिलती है, उसकी भूख और प्यास समाप्त होती है। दोस्तों माना तो यह जाता है कि जिनका पिंडदान नहीं होता है वह आत्मा बनकर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और
कई युग तक वो ऐसे ही घूमते हैं और इसी वजह से पुत्र के हाथों पिंडदान करवाया जाता है 10 दिन तक। पिंड भी 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 9 दिनों में पिंडदान होकर उस प्रेत का शरीर आत्मा बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उनका शरीर बनता है। दूसरे दिन पिंडदान से गर्दन के नीचे का शरीर और पेट से ऊपर का बनता है और दोस्तों तीसरे पिंड से हृदय बनता है। ऐसे ही मित्रों अलग अलग पिंड दान करने से अलग अलग शरीर के भाग बनते हैं। और दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो यहाँ से यमलोक तक की जो दूरी रहती है वो 86,000 योजन होती है और वह प्रेत प्रति दिन और रात मिलाकर 247 योजन बढ़ता है। अगर दोस्तों हम लोगों को यमलोक तक का जो रास्ता होता है वो आसान बनाना है तो हमें इस धरती पर रहते हुए जो भी हम बुरे कर्म करते हैं वह कर्म करने से पहले एक बार ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि वहाँ जाते हुए हमारा सारा हिसाब लिखा जा रहा है और सारे हिसाबों का हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आज की हमारी कहानी में बस इतना ही था और ये सब गरुड़ पुराण के बेस पर मैंने आपको डिटेल में बताई ये चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।